मेरा नाम ऋषि है। मैं एक आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। रोज काम के बाद मैं थक कर घर लौटता हूँ। बस से उतरने के बाद घर सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। रोज मैं उन्हीं गलियों से गुजरता हूँ, लेकिन एक चीज ने मुझे हमेशा परेशान किया। एक पुराने घर की ऊपर वाली खिड़की। हर रात के 2 बजे वहां एक छोटा बच्चा खड़ा दिखता। अंधेरा होता, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती। शुरुआत में मैं बस इग्नोर करके निकल जाता, लेकिन धीरे धीरे मैं भी उसे हाथ हिलाकर बाय कहने लगा। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि हमें उनके रिश्तेदार के घर दावत पर जाना है। मैं पहले मना कर रहा था, लेकिन माँ की जिद पर मान गया। जब हम उस घर के बाहर पहुंचे तो मैं एकदम हैरान रह गया। ये तो वही घर था जिसमें वो बच्चा खिड़की पर खड़ा होता था। घर के अंदर एक कपल था। हमने खाना खाया, बातें की, लेकिन मेरा ध्यान बस एक ही बात पर था, वो बच्चा कहाँ है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उनसे पूछ लिया, आपका बच्चा नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ है? मेरी बात सुनकर वो आदमी मुस्कुरा दिया। बच्चा? हमारा कोई बच्चा नहीं। मेरी रूह कांपे। फिर उनकी बीवी ने कहा, इस घर में तो सिर्फ हम रहते हैं और कोई नहीं। मुझे और ज्यादा अजीब लगने लगा, लेकिन मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। जब मैं घर से निकलने लगा, मेरी नज़र सामने की दीवार पर पड़ी और मेरी सांसें रुक गईं। वहां उसी बच्चे की फोटो लगी थी और उस पर हार चढ़ा हुआ था। मैंने पूछा, ये कौन है? उनकी बीवी ने शांति से जवाब दिया, ये मेरे देवर की फोटो है जो 15 साल पहले गुजर गए थे। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कुछ दिन बाद फिर से ओवरटाइम के बाद घर लौट रहा था। मैं बस से उतरकर पैदल चला और आंखें उस घर की तरफ गई। दिमाग में कहीं एक बात थी कि क्या वो अभी भी खिड़की पर खड़ा होगा। मैंने दूर से ही उस घर की तरफ देखा और हाँ, वो बच्चा अब भी उसी खिड़की में मुस्कुराता हुआ खड़ा था। मैंने तुरंत रास्ता बदल दिया। उस रात के बाद मैं कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा। मेरा नाम जॉय है। मैं कॉलेज से बीए कर रहा हूँ। मेरी उम्र अभी सिर्फ 18 साल है, इसलिए जरा सा ज्यादा ही जोश है। मैं अपने कॉलेज का पॉपुलर लड़का हूँ। सब मुझे बहुत पसंद करते हैं। रात में कार राइडिंग और रेसिंग करना मुझे बेहद पसंद है। ज्यादातर मैं घर से देर तक बाहर रहता हूँ और देर रात को ही लौटता हूँ। पापा ने कई बार समझाया, बेटा समय पर घर आया करो, लेकिन मैंने उनकी बात कभी नहीं मानी। एक रात मैं हमेशा की तरह लंबी ड्राइव के बाद देर से घर पहुंचा। गाड़ी पार्क की और घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक मेरे पीछे से कुछ नट बोल्ट जैसी आवाज सुनाई दी। मुड़कर पीछे देखा तो पाया पार्किंग में खड़ी एक कार का बोनट खुला हुआ था और कोई आदमी गाड़ी रिपेयर कर रहा था। तो अजीब बात यह थी कि वहां कोई लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन मुझे लगा ये पापा ही होंगे, वो भी तो मैकेनिक हैं। मैंने दूर से ही आवाज लगाई, इतने अंधेरे में क्या कर रहे हो पापा, छोड़ दो। मेरी आवाज सुनकर वो आदमी जो झुका हुआ था धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया, लेकिन उसने पलटकर मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने फिर कहा, बहुत रात हो गई है पापा, चलिए अंदर आ जाइए। मैं भी अंदर जा रहा हूँ और मैं घर के अंदर चला गया। लेकिन अंदर पहुंचते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे घुटने जैसे सुन्न पड़ गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि मेरे पापा तो सामने बैठे थे घर की अंदर। मेरी धड़कनों पर काबू पाना मुश्किल हो गया। पापा तुरंत मेरे पास आए। क्या हुआ बेटा? मैंने कांपते हुए बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, बाहर कोई। मेरी बात सुनकर पापा फौरन बाहर भागे, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जॉय, यही वजह है कि मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, देर रात तक बाहर मत रहा कर। उस दिन के बाद मैंने देर रात तक बाहर रुकना बंद कर दिया। आज भी जब भी सोचता हूँ, वो आदमी आखिर था कौन, उसका चेहरा कैसा रहा होगा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना वाकया था।